हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जिंजी IITN में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो फैमिली है यूट्यूब की वो 4200 की फैमिली हो चुकी है और इसी से लिंक हम एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये सरप्राइज जल्द से जल्द चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में सरप्राइज लिख सकते हैं। आगे मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल कि मैं आपकी मदद कर सका। मैंने कमेंट पढ़े, यार क्या कमेंट थे। यही वो कमेंट है जो मैं मोटिवेट करता है कि काम करो, अच्छे से काम करो, आपको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट दो। वही वो कमेंट था जो रात को किसी ने बोला था कि भैया मेरे को 10 बजे से पहले पार्ट 2 के कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लेक्चर चाहिए। मैं 3:30 बजे उठ के स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के पार्ट 2 7:30 बजे तक अपलोड कर दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट का पावर है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कंटेंट चाहिए और अगर आपको लगता है कि भैया इग्नोर करेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे घर का जो पहला फैमिली होता है, पहला बच्चा होता है, वो ऑलवेज स्पेशल होता है। और आप हमारे यूट्यूब फैमिली के अर्ली मेंबर हैं। मेरे को तब मदद कर रहे हैं जब मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप मेरे लिए ऑलवेज स्पेशल हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अगर खराब भी गया होगा तो आप पास भी जरूर करें। क्यों? क्योंकि अगर आप एटलीस्ट हमारे चैनल के साथ पिछले 4 से 5 दिन भी हुए होंगे तो आप इजीली पास कर जाएंगे एग्जाम में। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की तो कंप्रेंशन थोड़ा लिटिल बिट टफ साइड पे था। अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की तो मे भी फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा, जो कि मैंने बोला था कि आपको फार्मूला आप कम से कम रट लो और याद कर लो कि कैसे किस फार्मूला को अप्लाई करना है, और हमारे मास्टर क्लास वीडियो को देख लेना था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की तो जो बच्चे 11-12 में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे थे उनके लिए ईजी होगा, ये लिटिल बिट मॉडरेट होगा। और अगर जो बच्चे 11-12 में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं या जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत दिन से नहीं टच किया है उनके लिए दिस कैन बी डिफिकल्ट, दिस कैन बी ट्रीटेड एज मॉडरेट लेवल पेपर। अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट डेट की तो आपको जो रिजल्ट है वो 12 जुलाई आने वाली है। तो आप आराम से अगले 5 दिन तक रेस्ट कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस 5 दिन में अपने आप को थोड़ा रिवाइज कर लूँ, थोड़ा आप स्किल कर लूँ, तो आप हमारे चैनल पे पड़े कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को नहीं देखें जो कि डिटेल रिवीजन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बार बार देखकर आप अपने एक ऊपर स्किल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब वो फेज आ चुका है जब सारे के सारे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं या उनको रीटर्न लगने स्टार्ट होते हैं। फ्रॉम द 5th वीक आप विश्वास करो बहुत सारे बच्चे अप्रोक्स 30 to 40% विद इन द फर्स्ट 6 मंथ ड्रॉप कर जाते हैं हर टर्म के कोर्स से। तो आई होप कि आप उनमें से ना हो, तो आप अभी से ही थोड़ा सीरियस जरूर रहना, लेकिन आप ब्रेक में एंजॉय जरूर कर सकते हो। आंसर की आपके लिए पहले ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन मैं बनाऊं इस क्वालिफाइड PYQs की, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डिटेल सॉल्यूशन PYQ कर सकते हैं। किसी भी कमेंट पे अगर 30 लाइक आता है या 15 कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मैं आशा करूंगा कि आप फेल नहीं होंगे इस एग्जाम में, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश फेल हो जाते हैं तो डोंट वरी, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रीअटेम्प्ट फॉर यू। लेकिन जो रीअटेम्प्ट है आपको याद रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट में फेल या आपने खराब स्कोर किया है सिर्फ और सिर्फ रीअटेम्प्ट आपको उसमें देना है। दैट मीन्स इफ यू आर फेल इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और ओनली मैथमेटिक्स, देन यू हैव टू गिव रीअटेम्प्ट इन ओनली मैथमेटिक्स। और अगर आप किसी भी कारणवश एब्सेंट हो गए एग्जाम में तो आप चारों के चारों कोर्स को आपको देना पड़ेगा रीअटेम्प्ट में, जो कि 4 अगस्त को होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि चाहे आप रीअटेम्प्ट में फेल होकर एक कोर्स ले रहे होंगे या एब्सेंट होकर आप 4 कोर्स दे रहे हैं, दोनों को सेम फी पे करना पड़ेगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 1500 है और फिर SC ST के लिए 750 है और SC ST विथ PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ अबव 40% वो 375 रुपये है। तो आप इस तरह से फी पे कर सकते हैं जो भी आपका कैटेगरी है। अगर मैं बात करता हूँ सरप्राइज की, तो सरप्राइज ऐसा सरप्राइज है जो कि आपके पूरे के पूरे कैरियर को बूस्ट कर देगा। तो मैं जल्दी वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आज शाम से लेकर कल सुबह तक। आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग कंटेंट लेके आता। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ में याद रखना आपको, जो फेल और एब्सेंट का जो मैं बात बता रहा हूँ, तो फेल का तो आपको क्लियर कर दिया। एब्सेंट तो एब्सेंट अगर आप उस एग्जाम में, दैट मीन्स इसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने ये दिया है कि आप ऑलरेडी 4 जुलाई जो 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके लिए आप एलिजिबल रहने चाहिए। आप उस एग्ज़ाम के एलिजिबल हैं और आपने एब्सेंट कर दिया, तब आप 1500 रुपया फ़ी पे करेंगे और आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं 4 अगस्त को। लेकिन अगर आप
7 जुलाई के एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, फिर आप रीअटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं, पहला सिनारियो। दूसरा, हो सकता है कि आप एलिजिबल ही 4 अगस्त के लिए थे, तब तो आपको रीअटेम्प्ट का चिंता नहीं करना है। आपको जनरली जो आपको पहला क्वालिफायर का एग्जाम होगा वही 4 अगस्त को होगा। याद रखने वाली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक रीअटेम्प्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप इसके बाद इस रीअटेम्प्ट में फेल कर जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करना पड़ेगा बाय पेइंग ₹3000, और साथ ही में आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा सारे के सारे क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स के साथ। कोर्स रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो अब मैं लेकर चलता हूं आपको डेट शीट पे कि किस तरह से आपका डेट शीट होने वाला है। आपको कोर्स का पता है कि आप मिनिमम स्कोर क्या है। मिनिमम स्कोर 40% है किसी भी कोर्स में स्कोर करने के लिए, 50% है ओवरऑल क्वालिफायर में स्कोर करने के लिए फॉर जनरल लर्नर, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तब जाकर आप क्वालिफायर एग्जाम में पास के क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर हम लोग बात करने वाला है कि आपका जो डेट है रिजल्ट का वो 12 जुलाई का है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जो कि बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 17 जुलाई को एग्जाम, 17 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन आप अपने हिसाब से कोर्स रजिस्टर को चूज कर सकते हैं कि आप इस टर्म में कितने कोर्स लेने चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको फी पेपर अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका क्लोज हो जाएगा 18 जुलाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन का टाइम मिलने वाला है कोर्स को रजिस्टर करने के लिए। री अटेम्प्ट का जो क्वालिफायर है वो 17 जुलाई को ओपन होगा, दैट मीन्स 12 जुलाई को आपको रिजल्ट है। री अटेम्प्ट का आपको भी एक दिन का टाइम मिलेगा 17 से 18 जुलाई, और जो री अटेम्प्ट का जो एग्जाम होने वाला है वो अगस्त 4 को होने वाला है, उसका रिजल्ट 14 अगस्त को मिलेगा, और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो आपको 4 सितंबर को स्टार्ट होगा। तो आशा करूंगा कि इस तरह का जो आपको डिटेल बताया गया है वो अच्छा लगे। अगर मैं अपने स्टार्टिंग में आता हूं तो हम अगर बात करते हैं क्या वीक 5 के असाइनमेंट आपको भी करने हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है, वो बोल रहे हैं कि वीक 5 का 14 जुलाई 13 जुलाई को लास्ट डेडलाइन है। आपको किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है। जब आप एक बार फी पेमेंट कर देंगे, अगर आप पास हो गए, जो कि आप पास होएंगे, है ना, आप पास होने के बाद आपको फी पेमेंट जो आपको एक मंथ का जो एक दिन का जो पास होने के बाद आपको एक डे का जो रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है कोर्स में, वो आप उसमें आप कोर्स रजिस्टर करेंगे, आप फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड अपडेट होगा, उसके बाद आपको न्यू डेट मिलेगा असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। तो आपको किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है। फी पेमेंट आप अपने स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप जनरल लर्नर है तो आपको 100% फी पे करना पड़ेगा। अगर आप EWS स्टूडेंट है विथ एनुअल सैलरी लेस देन 5 लाख तो आपको 50% फी वेवर है। इसी तरह से आप बढ़ सकते हैं। तो जब आप अपने कोर्स को रजिस्टर कर चुके होंगे और उसके विथिन 1 वीक आपको अपना ID कार्ड, यहाँ पर मैंने गलती से एडमिट कार्ड लिस्ट दिया था, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा, जो आपको ऑफर लेटर है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह का कंटेंट हमारे से उम्मीद है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते। मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूँ उस कंटेंट को आपके लिए सर्व करने के लिए, फ्री। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे वो लाल बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वही लाल बटन है जो हमें मोटिवेट करता है कि ऑलवेज थिंक अबाउट न्यू कंटेंट।